Good morning, students. Welcome to the sociology class. Continuing with the same chapter, chapter number 3, understanding social institution. In our last class, we have discussed about the religion, its features, functions of religions, disadvantage of religions, है ना, and religion and role. And today we will discuss about the different टाइप्स ऑफ रिलीजन. ठीक है, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, है ना. तो फर्स्ट इज हिंदुइज्म. बच्चों जैसे ये कहा जाता है ना कि बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है या फिर इस्लाम है, इनमें फाउंडर्स हैं, है ना. लाइक जैनिज्म का फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी. बौद्धिज्म के महात्मा बुद्ध. इस्लाम के मोहम्मद साहब, है ना. लेकिन जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है ना, कोई फाउंडर नहीं है. ये बहुत ही सबसे ज्यादा कह सकते हैं पुराना जिसको हम कह सकते हैं धर्म है, वो हिंदुइज्म है. टेंस ऑफ हिंदुइज्म. देर आर 3 टेंस ऑफ हिंदुइज्म. कहते हैं कि धर्म, कर्म, मोक्ष. कि क्या करना है? धर्म से अपनी लाइफ को चलाना है, कर्म करते हुए, और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करना है. तो ये 3 टेंस बताए हैं हिंदुइज्म में. नाउ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ सोसाइटी. और डिवीजन किया गया सोसाइटी का इन हिंदू धर्म इन 4 वर्णास. इन फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकेंड इज क्षत्रियास, थर्ड इज वैश्यास एंड फोर्थ इज शूद्रास. ये अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं हम, कि अकॉर्डिंगली कि किसको क्या वर्क करना है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग 4 वर्णास में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, है ना. ब्राह्मण्स क्या करते थे? टीचिंग का वर्क. क्षत्रियास वॉरियर्स थे, और वैश्यास जो एग्रीकल्चर का वर्क है या ट्रेड है वो करते थे, और शूद्रास सबकी सेवा करते थे. ठीक है. नाउ पुरुषार्थ. व्हाट मैन इज सपोज टू डू. हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि एक्चुअल में जो मैन है, एक्चुअल जो वो है व्यक्ति को क्या करना है अपनी लाइफ में, है ना. फर्स्ट इज धर्म, मॉरल ड्यूटी. ये धर्म के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है. सेकेंड इज कर्मा, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आफ्टर मैरिज. कर्मा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से मीन्स कर्मा का जो है वो यहाँ ये है कि आपको रिप्रोडक्शन करके अपने जो कह सकते हैं कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना. अपने नाम को आगे बढ़ाना है, जनरेशन को आगे बढ़ाना है. दैट इज मीन बाय सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आफ्टर मैरिज इन कर्मा. ठीक है. थर्ड इज अर्था, यानी कि आपने जो अपनी फैमिली बनाई है उसके लिए आपको लाइवलीहुड अर्न करना है ना. अर्था मीन्स इकोनॉमिक, है ना. फोर्थ इज मोक्षा, साल्वेशन. मोक्षा यानी कि ये सब वर्क करने के बाद लास्ट में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करनी है. ठीक है. आश्रम्स. इसी तरीके से हिंदू धर्म है उसमें 4 आश्रम्स बताए गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो मनुष्य की कह सकते हैं हम एज है उसको 100 इयर्स माना गया है, और उसको 25 करके 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. 4 आश्रम्स में जो सबसे पहले देखो 4 स्टेजेस इन अ मैंस लाइफ. ठीक है. सबसे पहले कौन सी एज है? ब्रह्मचर्या. सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है. ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? बैचलरहुड गेट एजुकेटेड एट होम इन गुरुकुल. ब्रह्मचर्या में 25 इयर्स ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्या करनी पड़ती है? एजुकेशन, है ना. गुरुकुल में जाके, जैसे आपने ये वैदिक पीरियड की बात है ना, जिससे आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, प्रोग्राम आते हैं ना. और सेकेंड इज गृहस्थाश्रम. गृहस्थाश्रम टू गेट मैरिड, हैव किड्स, सेटल डाउन इन अ हाउस.
क्या करना है गृहस्थ आश्रम में? गेट मैरिड, मैरिड करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है और अपना गृहस्थी वाला वो निभाना है 25 ईयर्स तक। 25 ईयर्स ही हुए, 25 ईयर्स हो गए। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या करना है? बिगिनिंग ऑफ रिटायरमेंट लाइफ, गेट रेडी टू मूव इनटू द फॉरेस्ट, फिनिश रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रेजुअली विड्रॉज फ्रॉम सोशल लाइफ। वानप्रस्थ आश्रम में कि रिटायर हो गए हैं, 75 की एज आ गई है, और इसके बाद कि फॉरेस्ट में जाके जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फिनिश हो चुके हैं। फॉरेस्ट में जाके आप मतलब जो तपस्या है वो कीजिए। लेकिन इसमें पता है क्या होता है? इसमें आप अपने मतलब आपकी वाइफ आपके साथ जा सकती है। इसमें ऐसा होता है कि और आप कुछ घर वाले आपसे मिल सकते हैं, ठीक है ना, वानप्रस्थ आश्रम में। फोर्थ संन्यास, प्रेइंग फॉर मोक्षा, कंप्लीट गिविंग अप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, लिविंग इन द फॉरेस्ट, वेटिंग फॉर डेथ। संन्यास आश्रम में सब कुछ लीव करना पड़ता है ना। मोक्ष के लिए प्रेयर करनी पड़ती है, मेटेरियलिस्टिक वर्ड को आप बिल्कुल छोड़ना पड़ता है मतलब, है ना। और कि ये सब करते हुए अपनी डेथ की वेट करनी पड़ती है। संन्यास आश्रम में मतलब आपको सब कुछ लीव करना पड़ता है, ठीक है ना। जो ये कह सकते हैं जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ता है, तब संन्यास आश्रम में। तो ये फिर आ जाती है आपकी 100 ईयर्स, है ना। 25 यानी कि जो व्यक्ति की आयु है, एज है, उसको 100 की मान के 25 में 4 आश्रम्स में उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रामेंट्स एंड या संस्कार। संस्कार जो हिंदू धर्म है उसमें माना जाता है संस्कार होते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के जन्म से लेकर, ये कहा जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो फर्स्ट इज इनिशिएशन, ऑल सेरेमनीज डन व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, मुंडन, नामकरण। सेरेमनीज शुरू हो जाती है कब से? चाइल्ड जब से चाइल्ड बॉर्न करता है, यानी कि जन्म लेता है। जैसे कि थ्रेड बॉर्न यानी जनेऊ संस्कार जो होते हैं ब्राह्मण्स में, ये और जितने भी संस्कार होते हैं कौन कराता है? जो ब्राह्मण्स होते हैं, ये उनका वर्क होता है, ठीक है ना। मुंडन, जब बच्चा छोटा था मुंडन संस्कार होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार किया जाता है। तो जब से बच्चा कहते हैं जन्म से लेता है तब से शुरू हो जाती है क्या? संस्कार, और जब तक मृत्यु होती है जब तक चलते रहते हैं। सेकेंड इज मैरिज सेरेमनीज, रिचुअल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी रिचुअल्स होती हैं? संगीत, मेहंदी, मांझा, निकाह, रिसेप्शन, रिंग्स, रोकली। ये सारी मैरिजेस तब परफॉर्म की जाती हैं जब मैरिज होती है। मैरिज भी हमारे एक संस्कार ही मानी जाती है ना। डेथ सेरेमनी, एनिवर्सरी, चौथा, मैनी राइट्स आर परफॉर्म बाय द सन इफ फादर मदर डाइज टू सी दैट द सोल रेस्ट इन पीस। जब डेथ होती है तब भी बहुत सारी सेरेमनीज की जाती हैं, है ना। डिफरेंट एक रिचुअल होती है, एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिस रिचुअल होती है इस तरीके की कि इस टाइम पे आपको ये करना है ना। सब कुछ डिफाइन होता है ना। और ये जो डेथ में जो ये परफॉर्म की जाती है, ये सेरेमनी किसके द्वारा की जाती है? ये सन के द्वारा की जाती है ना। नेक्स्ट इज रिचुअल्स, लाइफ साइकिल रिचुअल्स, बर्थ, मैरिज, डेथ, सेम एज अबव। डोमेस्टिक रिचुअल्स फॉर योर फैमिली मेंबर्स। लाइफ साइकिल वाली रिचुअल्स कौन सी थी? जैसे ये सेरेमनी, ये वाली जो मैंने अभी बताई है आपको, मुंडन, नामकरण, है ना, उपनयन संस्कार, फिर मैरिज के रिचुअल्स है, और फिर उसके बाद ये क्या ये जो मैरिज में जो रिचुअल्स होती हैं, है ना। इसके बाद डेथ सेरेमनीज। डोमेस्टिक रिचुअल्स, कुछ डोमेस्टिक रिचुअल्स होती हैं जो फैमिली मेंबर्स के साथ बनाई जाती हैं, जैसे कि तीज, भैया दूज, करवा चौथ, रक्षाबंधन। ये सारी फैमिली रिचुअल्स होती हैं, ये फैमिली के साथ मनाई जाती है, ठीक है। नाउ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, गो टू योर होली प्लेसेस टू वॉश अवे सिंस। जैसे कि हम कहाँ जाते हैं, कुछ हमारे होली प्लेसेस है लाइक वैष्णो देवी, वाराणसी, बद्रीनाथ, है ना। फुलफिल विशेस एंड शो योर डिवोशन टू गॉड। गॉड को अपनी डिवोशन शो करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? डिफरेंट तीर्थ स्थानों पे, है ना। नाउ इस्लाम,
came to India in 17th century AD. Islam means surrender to God. इस्लाम जो रिलीजन है वो इंडिया में 17th सेंचुरी में आया, और इसका मीन्स क्या होता है इस्लाम धर्म का? सरेंडर टू गॉड. Islamization, conversion of people into Islam, mostly lower caste, did it to avoid discrimination during the Mughal period. In Mughal period, Mughal caste adopt Islam religion. Why? Because of discrimination. क्योंकि उनके साथ क्या होती थी, भेदभाव किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपने धर्म को चेंज करके धर्म कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को अपना लिया. Hajj. It is believed that a person goes on a Hajj to get his sins forgiven by Allah. It has to be performed with sincerity and devotion. Hajj means यानी कि जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम रिलीजन होता है, उसमें एक बार होल लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति को एक बार हज के लिए जरूर जाना होता है ना. जहाँ पे इनकी वहाँ है ना, मक्का मदीना है, जहाँ पे जो वहाँ पे एक बार इनको जरूर जाना होता है. और ये बिलीव किया जाता है कि जो व्यक्ति हज पे जाते हैं उनके सारे जितने भी सिंस है वो फॉरगिव कर दिए जाते हैं गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, है ना. Now Ramjan, 9th month of the lunar calendar, the holiest month. On the 29th day, Eid is celebrated. रमजान का मंथ कह सकते हैं हम, ये जो इस्लाम धर्म होता है इसमें रमजान का मंथ बहुत ही होली मंथ के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये लोग फास्टिंग करते हैं होल मंथ के लिए, है ना. और 29th डे ईद सेलिब्रेट की जाती है ना. और बच्चे, जो महिलाएं होती हैं, बच्चे हैं, और जो पुरुष होते हैं इस इस्लाम धर्म में बिलीव करने वाले, वो सभी लोग फास्टिंग करते हैं. और जो व्हेन न्यू मून इज साइटेड, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड. मैन गो टू द मॉस्क एंड कम्युनिटी प्रेयर्स. न्यू मून होने पर ये लोग ईद उल फितर मनाते हैं, और जो मैन होते हैं, क्योंकि वुमन इनके यहाँ मॉस्क में नहीं जाती हैं, तो कम्युनिटी प्रेयर के लिए सब लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं. ठीक है. Islam has two sects, Shias, Imam, Sunnis, Khalif, heads. इस्लाम में दो संप्रदाय पाए जाते हैं, शियाज और सुन्नीज, है ना. एक शिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नीज होते हैं. ठीक है. We borrowed a few negative things from Muslims, for example, पर्दा सिस्टम. They borrowed caste system from Hinduism. हम लोगों ने क्या बोरो किया है, क्या निगेटिव थिंग बोरो किया मुस्लिम से? पर्दा सिस्टम, है ना. आफ्टर मुगल्स ही हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम अडॉप्ट किया गया. ठीक है. एंड दे बोरोड कास्ट सिस्टम. और मुस्लिम्स ने हमसे क्या अडॉप्ट किया है? कास्ट सिस्टम. बिकॉज इन मुस्लिम्स दे ऑल्सो हैव कास्ट सिस्टम. मलिक है, खान है ना. डिफरेंट टाइप की कास्ट मुस्लिम्स में भी पाई जाती है. वहाँ totality of the people who are Muslims and who follow the sayings of Prophet Muhammad, it creates as Islamic brotherhood. इसका मीन्स क्या है वहाँ का, कि जो लोग बिलीव करते हैं, जो कि मुस्लिम हैं, जो कि मोहम्मद साहब में बिलीव करते हैं, उनकी बातों में कही हुई उनकी बातों में बिलीव करते हैं, इट क्रिएट्स एन इस्लामिक ब्रदरहुड. वो क्या क्रिएट करते हैं? इस्लामिक ब्रदरहुड. यानी कि वो आपस में भाईचारे की भावना को क्रिएट करते हैं, या फिर आपस में एक कम्युनिटी माने जाते हैं. ठीक है. मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड बिलीव इन अ कॉमन गॉड. जितने भी मुस्लिम्स हैं जो कि होल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, सभी लोग कहाँ किसको मानते हैं? एक ही भगवान को मानते हैं, यानी कि अल्लाह को मानते हैं. नाउ द फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम. First is Quran. The holy book contains the words of Allah which he revealed the Prophet Muhammad. It is considered divine, holy, sacred, not only the meaning but also in structure. Quran is a holy book in Islam, है ना. और इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि जो अल्लाह के वर्ड हैं वो मोहम्मद साहब के द्वारा अल्लाह के वर्ड इसमें
कोट किए गए हैं, ठीक है। और ये एक कैसी बुक है उनके लिए जो इस्लाम को में बिलीव करते हैं, एक डिवाइन, एक होली बुक, एक पवित्र बुक है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो एक वर्ड ही नहीं है, उसको फॉलो किया जाता है लाइफ में, है ना, अकॉर्डिंगली। कि जो जितनी भी कुरान की आयतें हैं, वो आयतें बोलते हैं कुरान में, है ना, हैं, उनको फॉलो किया जाता है लाइफ में भी, ठीक है। दीज आर नॉट ओनली द वर्ड्स, ओके। प्रॉफिट मोहम्मद considered to be perfect creation of Allah, perfect human being and the best interpreter of the Quran. मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, है ना, फाउंडर माने जाते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि ही इज द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना, फरिश्ता कहा गया है उन्हें अल्लाह का। और उनको क्या कहा है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कुरान, जिन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन किया है, बेस्ट इंटरप्रिटेशन, ही इज द, है ना, बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान अकॉर्डिंग टू इस्लाम। Now Hadith, a book of saying dictated by Prophet Muhammad, which includes the recordings of his sayings by his followers. Hadith, a holy book in Islam. हम कह सकते हैं एक रूल बुक है ना, which is डिक्टेटेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद साहब, है ना। और इसमें इनकोडेड है, इनकी जो सेइंग्स हैं वो इनकोडेड हैं। और ये एक रूल बुक है, और कह सकते हैं कि इसमें कुरान के वर्ड्स को ही सिंपली वे में डिस्क्राइब किया गया है कि लोग अंडरस्टैंड कर सकें इसको, ठीक है। नाउ शरीयत, अ डिवाइन लॉ ऑफ इस्लाम। The life of Muslim birth and death is governed by the Shariat. It is a book of rules for the Muslims. Shariat is a divine law of Islam, है ना। इस्लाम के जो लॉ फॉलो होते हैं वो सारे शरीयत के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। और हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में जितने भी रूल्स गवर्न होते हैं, जितने भी बर्थ और डेथ से रिलेटेड रिचुअल्स फॉलो की जाती हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो सब शरीयत के अकॉर्डिंग होते हैं। कहा है ना, इट इज अ रूल बुक ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स रूल बुक है शरीयत, और इसके अकॉर्डिंग ही सारे रूल पास किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तरीकत, a spiritual path which represent the inner dimensions of Islam. The best examples are the Sufi saints who felt that everyone is equal and truly represented Islam. तरीक़त is a spiritual way, है ना, कि आप स्पिरिचुअलिटी के जो पाथ पे चल रहे हैं, that is called शरीकत, है ना, in Islam. The best examples are Sufi saints. In Islam, the best example is Sufi saints who felt everyone is equal, जो कि सोचते सब लोग एक हैं। और इस्लाम को अच्छे से ट्रूली रिप्रेजेंट कौन करते थे, सूफी सेंस, है ना। तो हम कह सकते हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो ये सब, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। कुरान हुआ, हदीस हुआ, मोहम्मद साहब हुए, शरीयत, तरीकत, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। नाउ पावर एंड अथॉरिटी, यहाँ पावर और अथॉरिटी को अकॉर्डिंगली मैरिज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि किसके पास पावर और अथॉरिटी होती है ना। पैट्रियार्कल, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड टेक्स ऑल डिसीजन। फाइनली अथॉरिटी इज विद फादर, है ना। पैट्रियार्कल फैमिली, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, है ना, एंड ही टेक ऑल द डिसीजन, है ना। तो फाइनली अथॉरिटी किसके साथ है, फादर के साथ है ना। अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग की जो एक पावर होती है वो किसके पास होती है, पैट्रियार्कल फैमिली में, फादर के पास, ठीक है। इन मैट्रियार्कल फैमिलीज मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। हु इज द हेड इन पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल फैमिली, मदर इज द हेड इन मैट्रियार्कल फैमिली, है ना, एंड शी टेक्स ऑल द डिसीजन। मदर इज द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। Marriage. Now the rules of marriage according to caste और religion, marriage के rules different होते हैं, है ना। Endogamous marriage, marrying within your caste social group. In a casteism, marriage is endogamous.
यानी कि आपको अपनी ही कास्ट या फिर अपना जो सोशल आपका ग्रुप है उसके अंदर ही आपको मैरिज करनी है, ठीक है। गोत्र फैमिली नेम, और गोत्र होता है जिसके अंदर आपको मैरिज नहीं होगी। सेम गोत्र के जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कि उसमें आप मैरिज अलाउ नहीं होती है, ठीक है। एक्सोगेमी इज मैरिंग विद इन योर कास्ट बट आउटसाइड योर गोत्र। मैंने भी यही बताया आपको कि आप अपनी कास्ट में मैरिज कर सकते हो बट आउटसाइड ऑफ योर गोत्र। गोत्र जो सेम गोत्र के जो सिस्टर ब्रदर माने जाते हैं वो सिबलिंग्स माने जाते हैं, इसलिए उसमें शादी नहीं की जा सकती। नाउ द फॉर्म्स ऑफ मैरिज। In monogamy, a person has only one spouse at a time. In monogamy यानी कि जो अब करंट में चल रहा है, मोनोगैमी चल रहा है कि एक पर्सन की एक ही स्पाउस होता है, एक ही वाइफ या फिर हस्बैंड हो सकता है। There is only one sexual partner during the entire lifetime. Only one sexual partner in the entire lifetime. यानी कि एक ही पार्टनर होता है जिनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी होती है। ओनली आफ्टर द पार्टनर डाइज डिवोर्स दे कैन मैरी। इट इज द ओनली लीगली एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज। और रीमैरिज कब हो सकती है? आफ्टर डाइज, पार्टनर डाइज और डिवोर्स। अगर आपका पार्टनर की डेथ हो गई या फिर डिवोर्स हो गया है तो आप रीमैरिज कर सकते हैं। इट इज द ओनली वे, है ना, ये ओनली लीगली वे है, एक्सेप्ट किया हुआ है जो हमारी सोसाइटी में मैरिज का, ठीक है ना। पॉलीगैमी, मोर देन वन पार्टनर्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल 6। पॉलीगैमी में एक मतलब सेम टाइम में आपके पास एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, है ना। ये ज्यादातर इस्लाम धर्म में बिलीव किया जाता है ना, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइब्स में माना जाता है। देखो, और ये पॉलीगैमी भी 2 टाइप्स की होती है, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी में क्या है? मैन हैज मोर देन वन वाइफ। इन पॉलीगैमी मैन हैज मोर देन वन वाइफ। एक वाइफ से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। ये ज्यादातर कहाँ होता है? इस्लाम धर्म में, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइबल्स में भी ऐसा पाया जाता है। एंड पॉलीएंड्री, वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड। इन पॉलीएंड्री में वुमन के एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, है ना। देखो, फेटर्नल, द्रौपदी, जैसे कि आप द्रौपदी का फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। और नॉन फेटर्नल, when the husband are not related to each other। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाए जाते हैं ट्राइब्स में, जिसमें कि हस्बैंड क्या होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। बट इन फेटर्नल में क्या होता है? हस्बैंड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक भाई हो सकते हैं। वुमन मैरीज 2 और मोर ब्रदर्स, लाइक द्रौपदी का आपने देखा था महाभारत में, उनके सारे ब्रदर एक दूसरे से रिलेटेड थे इन फ्रेटर्नल। बट नॉट इन फ्रेटर्नल, उसमें क्या होता है कि सारे जो हस्बैंड होते हैं जो वुमन के, वो एक दूसरे के भाई नहीं होते। ये ज्यादातर ट्राइब्स में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, टोडा ट्राइब में ऐसा होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द सिस्टम ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी, ओके। So what we have learned today, we have learned about Hinduism, Islam, is a religion, power and authority according to marriage, है ना, and rules of marriage, है ना. If you have any query, any doubt related to the content, you can call me. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Okay, students? Jai Hind. Bye bye.